नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट में फिर जंग शुरू हो गई है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फिर अमेरिकी फाइटर जेट गरजने लगे हैं, तो कतर से लेकर बहरीन और जॉर्डन तक ईरानी मिसाइल कोहराम मचा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की है। बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक आइलैंड और मशहद समेत ईरान के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अमेरिकी सेना का कहना है कि 3 रात के अंदर उसने ईरान में 300 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर अटैक किया। अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल साइट पर भयंकर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरान के एयर और समुद्री सर्विलांस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने यह अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से कार्गो शिप पर हुए हमले के बाद किया। इस जंग से अब क्यों टेंशन में है दुनिया, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अमेरिका का ईरान पर दोबारा अटैक, क्या ये दबाव का क्या एक रणनीति का हिस्सा? देखिए, ईरान सुधरने वाला नहीं है। ये युद्ध जो फिर से शुरू हुआ है, इसके लिए ईरान जिम्मेदार है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इस बात को मैं कहता आया हूं, डील काम नहीं करेगा, डील काम नहीं करेगा। यहां उठा पुठा करके न्यूक्लियर बॉम्ब मारो, अदरवाइज इसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ टैबलेट से काम चल जाता है, बातचीत से चीज़ों को ख़त्म कर लेना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कुछ में इंजेक्शन देना होता है, तो हमला किया, थोड़ा डराया धमकाया, 3-4 टारगेट को ख़त्म किया, तो जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें सीधे ऑपरेशन करना होता है, निकाल के बाहर करना होता है। ईरान का केस वही है। इतना अच्छा डील डोनाल्ड ट्रंप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, एंड ही डिड इट। यह भी नहीं सोचा कि नवंबर में वहां चुनाव है। जो डील के बाद हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग तो यही कह रहे थे कि ईरान जीत गया। ईरान ने अपनी शर्तें जो मनवा ली, पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अटैक ना करने का पूरा सब कुछ हो रहा। अमेरिका ने इजराइल से बाकायदा किस तरीके की बातचीत हुई, झगड़ा ऐसा हो गया, एक दूसरे के रिश्ते खराब हो गए, लेकिन फिर भी चीजों को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वो सारी चीजें करते चले गए जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स मना कर रहे थे कि नहीं, इससे बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन यह है ऐसा मुल्क जो सुधरने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुधरेगा? क्योंकि आप बात कर रहे हो पॉलिटिकल लीडरशिप से, जिसको वहां कोई सुन नहीं रहा। वहां रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, सो कॉल्ड इस्लामिक आर्मी, वो अलग दिशा में काम कर रही है। वो हार्मुज के ऊपर कब्जा करना चाह रही है। हार्मुज के ऊपर आपका कब्जा रहेगा, आप इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए अटैक हुआ। बात सब कुछ जब खत्म हो गई, फिर आपने ये जब वादा किया भाई हार्मुज को फ्री छोड़ देंगे, देन व्हाई डिड यू अटैक? तो ये जो हो रहा है, ये ईरान की गलती की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज, आप हथियार चलाओगे, आप फिर से मिसाइल्स जो है उसको अपग्रेड करोगे, दुनिया को मालूम नहीं चलेगा। तो बातचीत का रास्ता खत्म किया है ईरान ने, और अमेरिका को अब पूरी दुनिया को कंसेंसस में लेकर के, जैसे नाटो के तरफ से भी बयान आ गया, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भाई 5000 फाइटर जेट्स जो है एक बार अटैक करेंगे। ये जरूरी है। ईरान इज अ रोग स्टेट। ये तमाशा बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रही है इन लोगों की वजह से, और उसमें भी ईरानियन आर्मी की वजह से। और इसको रोकने का दायित्व जो है, ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, पूरी दुनिया का है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में समस्या फैल रही है। सही कहा डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से ये जो जंग दोबारा से शुरू हुई है, क्या ये अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी? देखिए, निर्णायक मोड़ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है।
एक बात समझने की है, मैं ये शुरू से एक चीज कह रहा हूं कि जो डील, पीस डील हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, वो आधी अधूरी डील थी। ये बात सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है। एक जो मेन प्लेयर है इजराइल, उसको आपने छोड़ दिया है। ईरान की समस्या क्या है? एक बिल क्लिंटन का एक बाइट है, उसको आप देखिए बार बार। वो कहता है कि हमारे जमाने में ये मामला सॉल्व हो जाता, क्योंकि 96% जो गाजा जो है वहां पे, वेस्टर्न बैंक जो है, वो उसको दिया जा रहा था। 4% इजराइल की जमीन दी जा रही थी फिलिस्तीन को कि ठीक है भाई आप शांति से रहो। लेकिन हमास ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उनको शांति नहीं चाहिए, उनका झगड़ा है कि भाई वहां पर यहूदी रहने नहीं चाहिए। मतलब इजराइल के एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक अंदर से एक नफरत है। और आप देखेंगे कि ईरान के पार्लियामेंट में नारे लगते हैं कि डेथ टू यूएस, डेथ टू इजराइल। ये नफरत है, उनको शांति नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। तो जब तक ये नफरत खत्म नहीं होगी वहां पे शांति हो नहीं सकती। और ये डोनाल्ड ट्रंप की गलती है कि इसको लगा कि हम जा करके किसी भी तरह का ये समझौता कर लेते हैं तो उससे शांति आ जाएगी, जो कि नहीं आएगी। और दूसरी बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप ने क्या की, उसने कहा कि हम अटैक कर रहे हैं, हम मिसाइल का जो उसका पे स्टोरेज है उस पर हमला कर देंगे। भाई ईरान को आप ऐसे नहीं हरा सकते मिसाइल से हमला करके, आपको ग्राउंड अटैक करना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे तो वहां की जो लीडरशिप है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये 4 मिसाइल उधर मार दिया, वहां पे जाकर उसका ब्रिज गिरा दिया, पावर सेंटर है उसको डिस्टर्ब कर दिया, उससे ये सरकार और वहां की जो लीडरशिप है वो खत्म नहीं होने वाली है। अब हुआ क्या है, जब इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे भी नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते नहीं है कि वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को वहां पे भेजें, क्योंकि वहां पे कैजुअलिटी बहुत हेवी हो सकती है। युद्ध होगी, जीत तो जाएगा अमेरिका, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए अब तैयार नहीं है। ईरान को क्या लगा कि ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स भेजे, और इसलिए ट्रंप निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब इसने ईरान का मन बढ़ा दिया। अच्छा, इस बीच में जो अली खामनेई की जो मृत्यु हो गई, इसका जो फ्यूनरल हुआ है, उसमें बिल्कुल गुस्सा पूरे जो खामनेई फैमिली का अंदर से तो बिल्कुल कोफ्त है ना कि इसने मारा है। अब ईरान ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कह रहा है पहले की स्थिति में वो जाएगा ही नहीं, मतलब वो पैसा वसूलेगा। अभी झगड़ा क्या हुआ, साइप्रस की ये जो शिप जा रही थी वो ओमान के किनारे से जा रही थी। इसका कहना हमारी तरफ से जाओ, ये रूट जो है हमको तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो गाना है ना, हमको याद है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो दुनिया में जाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास करने का 2 तरीका, ईरान के कोस्ट से आप जाइए, ओमान के कोस्ट से जाइए। तो अब एक रास्ता वो भी है उधर से जाने का। अब तो शिप जो जा रही थी उस पर इसने हमला कर दिया कि तुम हमको बाईपास कर रहे हो। उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप हमको बाईपास नहीं कर सकते, और आपको उसका प्लान पूरा है कि हम वहां से पैसा वसूलेंगे। और ये दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मनाक बात ये होगी। समस्या क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। लड़ाई की शुरुआत की लेकिन उसको निर्णायक अंत तक नहीं पहुंचाया, जिससे ईरान का मन बढ़ गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब वो एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा कि अगर लड़ना है तो ग्राउंड ट्रूप्स को आप वहां भेजिए और तब जाकर के उसको शिकस्त दीजिए। यह मामला तभी सॉल्व होगा, वरना इसको आपको ईरान की शर्तों पे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही जो है वो बड़ी वजह है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस्लामिक देशों में ईरान अटैक कर रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो क्या ये उन्हें भी उकसा रहा है? देखिए, उकसा नहीं रहा है। एक बात इस चीज को समझिए जी, राज ने बिल्कुल सही बात कही कि आपको निर्णायक लड़ना पड़ेगा। ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारो, न्यूक्लियर बम मारो, किस लिए रखा हुआ है? पूरी दुनिया परेशान है। हर देश आज जो है त्राहिमाम है। हिंदुस्तान में चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, खाद हो, ये क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग? अनवाय क्योंकि कोई देश जो है इजराइल को खत्म करने के लिए वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। इस तरह के वैसी दरिंदों के हाथ में न्यूक्लियर बम होना चाहिए जो आप एक किसी पड़ोसी मुल्क से आपकी अच्छी दोस्ती नहीं है जी, बात कर रहा है कोई और। मैं तो वहां की स्थिति देख करके ही समझ में आ रहा है कि बातचीत का कोई माने मतलब नहीं है। ओमान पहुंचा हुआ है अरागाची, वो वहां कल बातचीत कर रहा था, आज आपने अटैक कर दिया। भाई किस लिए? कल आप दुबई से बात कर रहे हो, उसके जाकर के अटैक कर दोगे। आपने पिछले 24-48 घंटे में बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, यूएई हो, ओमान हो, भाई अभी तक तो आपने इजराइल की तरफ नहीं मिसाइल मारा। आप जो है मुस्लिम देशों के ऊपर मार रहे हो।
तो फिर इसका कोई तो इलाज होगा। और मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में बहुत सारे वो तथाकथित सेकुलर लोग ईरान ईरान किए जा रहे। भाई मार रहा है वो मुस्लिम देशों को ही टारगेट कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? आप बात करते हो पॉलिटिकल लीडरशिप से, ये अरगाछी वगैरह कुछ नहीं है, चपरासी से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। आप बात करके आते हो और वहां रिवोल्यूशनरी गार्ड वाले जो है, जो उसके पास रियल पावर है, वो सेटअप वैसा ही है कि जैसे पाकिस्तान में है कि रियल पावर मुनीर के पास है, बिल्कुल, और वहां की सरकार के पास कुछ लेना देना नहीं है, तो आप कुछ भी करके आ जाओगे। आपने तो शर्त मान ली, निगोशिएशन में आपने कहा कि भाई हार्मोज को हम छोड़ देंगे, हार्मोज जो है फ्री ट्रेड के लिए आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो बात कही कि भाई जो ट्रेड रूट्स है वो बिना किसी हस्तक्षेप के वो फ्री होना चाहिए, फिर आपने अटैक कर दिया। तो ये तो जो मैं कह रहा हूं कि बस हार्मोज को लेकर के पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर के ईरान के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना पड़े तो चलाना पड़े, लेकिन ये इस तरीके से, ये तो इसका मतलब है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी सी रूट के ऊपर, किसी भी एयर रूट के ऊपर कोई भी देश खड़ा हो जाए और लेवी जो है वो लेना शुरू कर दे, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और इसलिए ये युद्ध, ये ईरान के लिए एक बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि चीज़ों को वो बचा लेता। लेकिन ये जो इस बार जो अध्याय शुरू हुआ है, ये ईरान के अंत की ओर लेके जा रहा है। यानी अब ईरान पर बड़े एक्शन की तरह। लेकिन राज सर, इस पूरी जंग में अब इजराइल की भूमिका बढ़ने वाली है। देखिए, इजराइल की भूमिका तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक इस वार्ता में इजराइल शामिल नहीं होगा शांति नहीं आएगी, क्योंकि नफरत उनको इजराइल के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती यह रही कि इजराइल को उन्होंने दरकिनार कर दिया कि हम खुद ही डील कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी चीज क्या है, देखिए ईरान से जो लोग भी सिंपैथी रखते हैं वो इतने बेवकूफ हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में, आपको पता है ये वो लीडरशिप है जिसने अपने देश के लाखों लोगों का कत्ल किया है। क्यों? उनका गुनाह क्या था? क्योंकि वो ईरान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, और उनको बेरहमी से मारा गया है। बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चियों को इस्लाम के नाम पे, और जो इन्फोर्स करने के लिए, जो ड्रेस कोड है उसको इन्फोर्स करने के लिए, आपने देखा होगा वहां की बच्चियों के साथ क्या सुलूक किया इन लोगों ने। तो ये वहशी लोग हैं। जो खामनेई का जब अंत हुआ था तब हमने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से, बिल्कुल, ये किसी भी तरह से सभ्य लोग नहीं है, और इनके मन में नफरत इतना भरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज इनका यह कि इजराइल को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो इजराइल को वार्ता में आपको लाना पड़ेगा, और दूसरे अगर ये नहीं समझते हैं तो आपको रिजीम चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इजराइल यही कहता रहा है अमेरिका को कि हमें इस रिजीम को बदलना पड़ेगा, रिजीम को बदलना पड़ेगा, बमबारी करने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका ट्रंप के साथ, ट्रंप दिखाता बहुत है कि हम ताकतवर है, डरपोक आदमी। जैसे जॉर्ज बुश ने अपनी सेना भेजी वहां इराक में जाकर के, और तब जाकर के वो मामला शांत हुआ, उसी तरह से इनको ईरान में आज नकल सेना भेजनी पड़ेगी। ये एरियल वॉर करके आप उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि वहां पे इस तरह से वो लोग बैठे हुए हैं ना कि ठीक है, कुछ 10 ब्रिज जो है वो गिर गया, पावर सेंटर ये हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर इस समस्या को सॉल्व करना है तो आपको ईरान में ये जो खामनेई का पूरा खानदान जो वहां बैठा हुआ है, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से उसका एक ही उपाय है कि फुल फ्लेजेड वॉर होना चाहिए सारी दुनिया को। अमेरिका की एक और गलती है, देखिए ये समस्या इतना गंभीर होता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कि इसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ट्रंप की समस्या क्या, ये हर चीज अकेले लड़ना चाहता है, हम अकेले कर लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। नेटो को ऑर्डर कर देगा कि तुम अपने एयरक्राफ्ट भेजो, नहीं तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं, सारी दुनिया को एक स्वर में बोलना पड़ेगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो कोशिश कर रहा है, ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है। ये 25% ट्रेड वहां से होता है ऑयल और गैस का, आप उसको बंद कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और आपको बंद करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि एक निर्णायक युद्ध ईरान के खिलाफ जरूरी है, लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व करना चाहिए। सारी दुनिया को एक साथ आकर के ईरान को सबक सिखाने की जरूरत है कि सुधर जाओ, वरना हम सुधार देंगे। राज सर, इस तमाम बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका ईरान जंग ने एक बार फिर दुनिया को बड़े संकट की तरफ जरूर धकेल दिया है। शांति की बात करने वाले ट्रंप की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरान में भी सत्ता के गलत इस्तेमाल पर बवाल मचा है। अब देखना ये होगा कि ये जंग अब क्या मोड़ लेती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।